जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज हम समझते हैं मैथ के एक बेसिक टॉपिक के बारे में। बेसिक टॉपिक में नंबर के बारे में समझते हैं। पहले हम क्लास में समझ चुके हैं कि डिजिट किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि नंबर कैसे कहते हैं, संख्या कैसे कहते हैं, और साथ ही ये भी समझेंगे कि संख्या है एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, उन संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में देखें। बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या के बारे में भी समझेंगे, और साथ ही समझेंगे कि जो संख्याएं होती हैं, संख्या के जो विभिन्न रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में भी समझना है। तो आइए देखते हैं संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं? तो पहले हम संख्या को देखते हैं परिभाषा के रूप में, क्योंकि परिभाषा हमको इसलिए जरूरी है कि कभी आपको क्लासरूम में जाते हैं कोई टीचर खड़ा होकर पूछ लेता है संख्या कैसे कहते हैं, सम संख्या कैसे कहते हैं, विषम संख्या कैसे कहते हैं, और आपको झाड़ कर बैठा दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि संख्या है, संख्या को कहते किसे हैं, उसको परिभाषा हमको जानना बहुत जरूरी है। और छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर, चाहे आपकी कोई भी एकेडमी पढ़ाई हो, नवोदय की हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में जो बेसिक है वो बहुत जरूरी है। अगर बेसिक नहीं है तो ये समझना हमारा मैथ बिल्कुल कमजोर है, कुछ नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि जो संख्या है, संख्या विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख और 10 संख इत्यादि आदि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है, रखने से जो पद प्राप्त होता है उसे संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। सभी जो संख्याएं होती हैं दोस्तों वो 10 अंकों से मिलकर बनती है। कितने अंकों से मिलकर बनती है? 10 अंकों से। क्लियर इतना? नेक्स्ट जो सभी संख्याएं होती हैं, वो जो सभी संख्याएं हैं जिनकी संख्या क्या होती है? अनंत होती है। जिनकी संख्या क्या होती है? अनंत। 10 अंकों से मिलकर तो बनती है लेकिन वो अनंत होती है। 10 अंकों से मिलकर तो बनती है लेकिन क्या होती है? अनंत। इकाई, दहाई, जैसे यार हमने लिख लिया है 2, 2 के बगल में हमने 2, 2 कितना है? 2, 2, 2, यानी 1, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 अंक बार लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, 100। तो कितना हो जाएगा? 222। एक संख्या यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, 222। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर 5, कितना लिखा हुआ है? 5, और 5 के बगल में 1 और 2 लिख दिया। कितना लिख दिया? 1 और 2, यानी कितना हो गया जी? संख्या हमको यहाँ पर प्राप्त हो गई है 512। कितनी बन गई है? 512। कोई भी आप यहाँ पर जैसे मान के रख लीजिए कि एक संख्या लिखी हुई है 7,26,26,809। कितना है? 809। और ये क्या है? एक संख्या है। क्या है? एक संख्या। और वैसे क्या है? हमारी मध्य प्रदेश की जनसंख्या। वैसे क्या है? हमारी मध्य प्रदेश की जनसंख्या। तो हमारी मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वो कितना है? 7,26,26,809। तो ये भी एक संख्या। अमूमन किसी भी अंक को आप एक दूसरे की जगह पर सटा कर रख देते हैं तो ये समझ लीजिए वो क्या बन जाती है? संख्या। अंकों से क्या बन जाती है? संख्या। और नॉर्मली जो 10 अंक होते हैं 0 से लेकर तक के, जो 9 तक की जो अंक होते हैं उन्हीं से ही हमारी संख्याएं बनती हैं। तो जो 0 कितना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहां देखते हैं कि जो एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है, जी हाँ दोस्तों, जो एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या है? यहाँ पर 1। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो क्या होती है? 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। क्या होती है? 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
2 अंकों की क्या होती है 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है यहाँ पर 99। क्या होती है 99। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो कितना होती है छोटी होती है 100। और बड़ी की अगर हम बात करें 3 अंकों की तो 999। कितनी होती है 999। अगर हम 4 अंकों की बात करें 5 अंकों की 6 अंकों की 7 अंकों की कितनी भी संख्या हो तो हमको क्या है उसके एक पीछे वाला देखते जाना है। तो यहाँ पर कितना है 4 अंक है यहाँ पर तो 4 अंकों की कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर अंक लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो 4 अंकों की कितना हो जाएगा 1000। कितनी हो जाएगी 1000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार कितनी हो जाएगी 1000। और अगर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो कितना है 1 2 3 4। 9 को कितने आप लिख दीजिए 4 बार लिख दीजिए। कितने लिख दीजिए 4 बार तो कितना हो जाएगा 9999। 5 अंकों की हो जाएगी। 5 अंकों की कितनी है तो आप कितना रख दीजिए यहाँ पर 0 रख दीजिए 4। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी तो 9 बार आप 5 लिख दीजिए। कितने बार लिख दीजिए 9 बार आप 5 लिख दीजिए तो कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 कितना हो जाएगा 99,999। 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो आइए ये तो इसको क्या हम समझते जाएंगे। इसके बाद देखते हैं जो संख्या के विभिन्न रूप होते हैं भेद होते हैं प्रकार होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं कि जो संख्या के जो प्रकार हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण आता है कि सम संख्या। क्या आता है सम संख्या किसे कहते हैं इवन नंबर किसे कहते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या के बारे में भी पूछा जाता है। यहाँ तक अगर हमको इन संख्याओं का नॉलेज नहीं है तो हम कुछ भी नंबर नहीं बना पाएंगे कोई भी डिजिट नहीं लिख पाएंगे। हमको मैथ का अगर छोटा नॉलेज नहीं है तो कुछ आगे की संख्याओं को नहीं बना पाएंगे। जैसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। नेक्स्ट है प्राकृत संख्या। क्या है प्राकृत संख्या। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण संख्या। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं इनसे पूरा कक्षा 1 से 8वीं तक की किताबें हैं पूरी भरी पड़ी इन्हीं संख्याओं से। परिमेय संख्या किसे कहते हैं कक्षा 10वीं 9वीं 10वीं में 8वीं में 7वीं में सभी कक्षाओं में ये देखने को मिलेगा। आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और यौगिक संख्या किसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जी हाँ दोस्तों एक संख्या होती है जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या के विभिन्न रूप होते हैं ये क्या होते हैं संख्या के विभिन्न रूप होते हैं। इसी प्रकार के और भी कुछ रूप होते हैं तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। और आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से आगे की क्लास में आपको सम संख्या और विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताया जाएगा।